जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। एक इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव और एक प्राइड मूवमेंट है कि इंडिया 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसको होस्ट करने वाला है। और ये जो न्यूज़ है सबसे पहले एस जयशंकर जी ने ट्वीट करके कंफर्म किया है। और अभी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नवंबर में होने वाली है, तो वहाँ पर इंडिया का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो इंडिया में होस्टिंग सिटी है वो होने वाली है अहमदाबाद, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद जो है वो ओलंपिक्स के लिए भी नॉमिनेट करी गई है, तो इंडिया का जो बिडिंग पिच है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है आफ्टर होस्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस कंट्रीज़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को सपोर्ट करने के लिए बिड किया था। इसमें जो दो कंट्रीज जिन्होंने ऑफिशियली अपनी बिडिंग करी थी वो थी इंडिया एंड नाइजेरिया। एंड फाइनली ये न्यूज़ ब्रेकआउट हो चुकी है एंड कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। इससे पहले भी इंडिया एक बार कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज कर चुकी है। जैसे कि आप सबको याद होगा, दिल्ली 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था वो अंडर यूपीए गवर्नमेंट होस्ट किया गया था। तो ये जो कॉमनवेल्थ था इसमें काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल भी था और कंट्रोवर्सी में भी था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स और जो प्रोजेक्ट थे वो टाइमली कंप्लीशन नहीं हुए। इसलिए जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स था काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था और काफ़ी ज़्यादा विवादों में चलता रहा, जिसकी वजह से इंडिया का नाम कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ख़राब भी होता रहा। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप कोई एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप एक तरह से कंटेंडर बन जाते हैं ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए और उस पर बिडिंग करने के लिए। वैसे इंडिया काफ़ी सालों से ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है और इसके लिए अभी मोदी गवर्नमेंट के अंडर काफ़ी सारे चीज़ें मूव करी गई है और इसको फाइनली अहमदाबाद के लिए 2036 ओलंपिक्स के लिए पिच किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं 2024 पेरिस ओलंपिक्स के बाद में जो नेक्स्ट 2028 का समर ओलंपिक्स है वो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा और उसके बाद 2032 का जो होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो आप यहाँ ब्लू से देख रहे होंगे वो बेसिकली विंटर ओलंपिक्स है। तो कंपेरेटिवली समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स में समर ओलंपिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अभी जो 2036 ओलंपिक्स के लिए कंफर्म बिडर एंड पोटेंशियल बिडर है उनके नाम आप देख सकते हो। इसमें कंफर्म जो आप 4 नाम देख रहे हैं उसमें एक नाम ऐड कर दीजिए दोहा का। अब दोहा भी 2036 ओलंपिक्स के लिए कंफर्म बिडर है। टोटल नाम जो कंट्री से आ गया 5। इंडिया के साथ जो टक्कर की कंपटीशन देने वाला है वो होगा कतर, दोहा, जहाँ पर इन्होंने भी बिडिंग करी हुई है। और दोहा के मैं बात करूँ तो दोहा 2030 का जो एशियन गेम्स है उसको होस्ट करने वाला है। वेराज इंडिया जो होस्ट करेगा वो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा जिसमें ज़्यादा कंट्रीज़ होगी। तो इसीलिए इंडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो अपनी बिडिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे ओलंपिक्स के लिए। अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इन्होंने अपना एक विज़न रखा हुआ है कि हम 2036 का ओलंपिक्स ज़रूर होस्ट करेंगे और उसके लिए चारों तरफ से हर जगह से इंडिया ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का विज़न नहीं है, ये पूरी कंट्री का है जो इंडिया में होस्ट करना चाहती है। ओलंपिक्स होस्ट करना कोई आसान चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जिसमें अगर आप बात करूं तो $9 बिलियन से ऑलमोस्ट $28 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आज की डेट तक का है। और अगर मैं 2036 की बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ के 30 to 40 बिलियन डॉलर्स भी हो सकता है। एंड दिस इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, क्योंकि इसके रिटर्न में जो उनको प्रॉफिट होता है वो इनके ऑलमोस्ट हाफ या हाफ से भी कम होता है। तो इतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप देखो, अगर इंडिया लकी रहा और सारी चीज़ें हमारे फेवर में रही तो इंडिया को होस्ट करने के लिए मिल सकता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सारे इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें बनेंगी। और ये इंटरनेशनल लेवल में एक मैसेज देने के लिए और दिखाने के लिए कि इंडिया एक बड़ा इवेंट होस्ट कर सकता है और जो इसका होस्टिंग होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। अभी जो इंडियन ओलंपिक्स के प्रेसिडेंट है वो पीटी उषा जी हैं, जिनको आपने पेरिस ओलंपिक्स में हर मूवमेंट में और हर प्लेटफॉर्म में देखा होगा। सो अभी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडिया को जो अपकमिंग इवेंट्स है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ताकि वो बाकी कंट्रीज़ को ओलंपिक्स में पीछे छोड़ सके और जो इंडिया का सपना है ओलंपिक्स होस्ट करने का वो साकार हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।